2002 के गुजरात दंगों में दो पिक्चर्स बहुत ज्यादा सनसनी फैलाए। एक था कुतुबुद्दीन अंसारी का और दूसरा अशोक परमार का। लेकिन आज ये दोनों दोस्त है, भाईचारे की मिसाल है। गुजरात में इलेक्शंस भी नजदीक है। कुतुबुद्दीन अंसारी हमारे साथ मौजूद है। अंसारी भाई, 20 साल बीत चुके हैं इस पूरी घटना को। कितनी लाइफ में आपके बदलाव आए, कितना असर पड़ा? जहाँ तक ज़िंदगी का सवाल है तो ज़िंदगी तो जिस तरह से लोगों की बीत रही है वैसी मेरी भी चल रही है। और लगभग नॉर्मली सभी लोग रह रहे हैं जिस तरह से 2002 के पहले भी गुजरात में नॉर्मल जिस तरह के काम काज कारोबार आज भी ये चीज़ कॉमन है कि दिखता है ऐसा कुछ। अभी के हालात में तो ऐसा कुछ नहीं है, सब नॉर्मल जैसे ही दिखता है। चीजें सुधरी है? हाँ, चीज़ें सुधरी है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर बदलाव आया है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये 20 साल के अंदर कोई दंगे फिर से नहीं हुए। नहीं तो गुजरात के अंदर इससे पहले होते रहते थे छोटे छोटे दंगे। लेकिन अब इसको सिस्टम की कामयाबी बोलें कि लोगों की समझदारी बोलें, बहरहाल लेकिन ये चीज़ जो थी पहले गुजरात में अभी हाल में नहीं है। दंगे नहीं हो रहे और बदलाव दिख रहा है। अच्छा। हाँ, दिखता है। गुजरात तो पहले भी अच्छा था और आज भी अच्छा है, इसमें कोई वो नहीं है। ये दुख की बात है कि गुजरात के साथ ऐसी एक घटना घट गई जो गुजरात के नाम के साथ ज़िंदगी भर चलेगी। इसका हमें जब तक हम जिएंगे वहाँ तक दुख रहेगा। कोशिश यही करेंगे कि भाई धीमे धीमे ये दाग को भी हम मिटाएं कैसे भी करके। हमेशा दिमाग में ये चलता है कैसे ये हो गया, मतलब कैसे अचानक से दंगे भड़क उठे। जब दोस्त थे फिर दुश्मन हो गए, इतना जुनून, इतना गुस्सा एक ही रात में। ये तो यार दंगे करने वाले लोग ही बता सकते कि ऐसा क्या रात भर में हो गया था कि जो पिछले 20 साल से साथ में रहने वाले लोगों को भी लोगों ने एक रात में पराया कर दिया। और जो भी नुकसान हुआ सारी दुनिया ने देखी और सारी दुनिया ने उसकी निंदा करी, गलत को गलत कहा। दुख की बात है वो बहुत। अच्छा साहब, आप 20 साल में कितना बदलाव देखते हैं आप अपनी खुद की जिंदगी में, गुजरात में, कि और क्या कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या कुछ डिमांड रहेगी ऐसे आम जनता के लिए? गुजरात में फिलहाल अभी हाल में तो सबसे बड़ी जो तकलीफ हैगी वो महंगाई की हैगी। महंगाई यानी बहुत ज़्यादा हो गई है दोस्त, इतनी हो गई है कि एक सामान्य इंसान को 500-700 रुपया कमाना, उसकी जान निकल जाती शाम तक। किस तरह से वो कमाता उसका दिल जानता। उसके अंदर फिर उसके बच्चों की स्कूल की पढ़ाई है, लाइट का बिल है, गैस के बाटले हैं, दूसरे सब ज़रूरत हैं। यानी कहीं ना कहीं इंसान ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने शौक़ कम कर लिए ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। यानी कई लोग तो अपने शौक़ को बिल्कुल छोड़ दिए हैं, बस ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। गुजरात मॉडल को किस तरीके से देखते हैं आप? गुजरात मॉडल अच्छा है। गुजरात लोगों के आगे भाई लोग वाइब्रेंट गुजरात है, ये सब कुछ है। लेकिन गुजरात के अंदर कारोबार को लेके सब कुछ लेके गुजरात अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का करम है। कोई गुजरात में बड़ी तकलीफ नहीं है कारोबार को लेके। लेकिन आमदनी लोगों की कम हो गई हैगी और महंगाई ज़्यादा हो गई है। इलेक्शंस नजदीक आ रहे, क्या इलेक्शंस पे ध्यान दे पा रहे आप? मतलब कि किसकी सरकार बनेगी, क्या बीजेपी वापस आएगी, क्या जिस तरीके से माहौल चल रहा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ध्यान देते हो उसके बारे में कभी? नहीं साहब, ऐसा मैं उसके ऊपर इतना वक्त ही नहीं रहता कि मैं उन लोग के साथ जुड़ूं या उन लोग के बारे में सोचूं। अपनी ज़रूरत पूरी करने में वक्त ही निकल जाता है। काम काज रहता है, सुबह उठते हैं 9-10 बजे, अपना काम मालिक का नाम लेके काम शुरू कर देते हैं, शाम को 7-8 बजे तक काम करते हैं। और इतने थक जाते हैं कि बच्चों के साथ बैठ के फिर आराम करने का ही दिल होता है, दूसरा कुछ करने का दिल नहीं होता है। पॉलिटिक्स में बिल्कुल मन नहीं, बहुत नहीं। यानी ऐसे यार दोस्तों के साथ खड़े होकर बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कभी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिए उसका। हाँ, कभी सामान्य जो कॉमन जिस तरह से वोट डालना अपना अधिकार है और किसको डालना वो अपना अधिकार है, लेकिन ऐसे कभी उसको बहुत महत्व देके उसके अंदर के ये तंबू में जाके बैठे हैं या वो रैली में जा रहे हैं या वो नेता के पीछे घूम रहे हैं, ऐसा कभी मैंने अभी तक कभी नहीं किया। मन ही नहीं। नहीं, ऐसा दिल नहीं होता अंदर से करने का। और ये 2002 के बाद से तो कुछ ज़्यादा चीजें बदल गई, मतलब पॉलिटिकली तो आपका मन उड़ गया। हाँ, दिल नहीं होता, बस ऐसा कुछ नहीं यार। अपना काम नहीं है, लोग जो देश चलाने के लिए लोग हैंगे अपने घर चला रहे हैं। अच्छा, उम्मीद किससे, मतलब अगर एक ऐसे सवाल पूछो कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, एआईएमआईएम है, कौन
सही लग रहा है आपको इस हिसाब से, मतलब कि जनता का भला कर सके? कोई तो पार्टी ऐसी पसंदीदा होगी या कुछ उम्मीद रहेगी कोई पार्टी से? पार्टी साहब कोई भी हो, लेकिन पब्लिक को उम्मीद उनसे सबको रहती है कि आशा की, अच्छे की। वो सत्ता में बैठने वाला आदमी हमारे साथ किस तरह का व्यवहार करता है वो तो पावर में बैठने वाला आदमी जाने, लेकिन उम्मीद तो जनता उनसे ही लगा के रखती है, चाहे वो कोई भी दल से हो, क्योंकि वो लोग जिम्मेदारी लेते हैंगे। हम लोग प्रॉमिस करते हैं पब्लिक के बीच में कि हम आएंगे तो ये करेंगे हम, अब वो करते हैं नहीं करते हैं ये तो आने वाला वक्त तो बताता है उनका। अब वो आएंगे जब देखी जाएगी। परिवर्तन आएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप चाहते परिवर्तन? हाँ, क्यों नहीं चाहेंगे भाई, बिल्कुल चाहेंगे कि जो हालात हैं आज के होंगे उसके अंदर थोड़ा बहुत मीडियम, जो गरीब मीडियम लोग होंगे उन लोगों के बारे में सरकार सोचे, और वो सरकार से आश्रित ही उन लोगों को उनसे उम्मीद लगा के रखते हैं, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार भी उनके लिए सोचे। दो पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वो कह रही है कि बहुत सारी चीजें फ्री में देंगे, बहुत सब सस्ता कर देंगे, कुछ भरोसा लगता है आपको उसके बारे में? ये तो भाई इससे पहले भी कई पार्टियां आई, वो बहुत सारे वादे कर रही हैं। अब ये तो पावर सत्ता में जो रहेगा वो क्या कर सकता है। आप भी रहोगे, हम भी रहेंगे, लोग भी रहेंगे, और सत्ता में भी जो आएंगे वो लोग भी रहेंगे। सब आने वाला वक्त बता देगा इसके बारे में। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, कैसे चल रही जिंदगी? अच्छी चल रही है, मालिक का करम है। काम इधर सिलाई काम करता हूँ, मणिनगर में एक शोरूम है उसका काम बनाता हूँ, अपनी ज़रूरतें पूरी कर देता है अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ सौरभ बख्तानिया, अहमदाबाद, आज तक।